समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन हमारे साथ हैं और वो यहाँ बहरदोई गांव में वोट डालकर अभी भी आए हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से 2 फेज का चुनाव हो चुका है, यहाँ तीसरे फेज का चुनाव चल रहा है, तो क्या पश्चिम से जो हवा चली यहाँ तक कितनी पहुंची है और कितनी मजबूती से पहुंची है? ये हवा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण वाली नहीं है, समूचे उत्तर प्रदेश में एक जैसी हवा है। और विशेष बात यह है कि जिन मुद्दों पर बीजेपी अब तक चुनाव जीतती रही, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, उन सब सवालों पर कोई चर्चा करने को बात करने को तैयार नहीं है। मुझे बेहद अफसोस है कि बीजेपी के लोग वही घिसी पिटी बातें कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि कोई तुलनात्मक सुधार हो, उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई, ये अहम मसला है। उन्होंने मंदिर मस्जिद की बात बहुत सुन ली। इस चुनाव में वो जानना चाहते हैं कि रोटी का क्या हुआ, जो बेबस और लाचार लोग हैं उनका क्या हुआ, बेरोजगारी का क्या हुआ। और मुझे लगता है कहीं उनके मन में भावना बहुत गहरी बैठ कर गई है कि अखिलेश यादव की सरकार योगी की सरकार से अच्छी थी। पुराने चश्मे से इस चुनाव को देखना ठीक नहीं है। जातियां टूटी हैं, सभी वर्गों का समर्थन गठबंधन के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। गुजरात में जिस तरीके से दोषियों को मृत्युदंड दिया गया है, उस पर सीधा समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं कि सपा के जो नेता हैं वो उनसे मिले हुए थे, सीधी उंगली उठा रहे हैं। दुनिया का कोई आरोप ऐसा है जो बीजेपी के लोग समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर न लगा रहे हों? अब तो चुनाव हो रहा है, जनता फैसला कर देगी कि आरोप सही है गलत है। अच्छा, रामवीर उपाध्याय हैं, उनकी किस्मत का भी फैसला होना है। ऐसे नेता हैं, तीनों विधानसभा सीटों से चुनाव जीते हैं। शायद कोई नेता ऐसा रहा होगा जो तीनों ही विधानसभा सीटों से चुनाव जीता हो जिले की। तो आपको लगता है इस बार उनका भी जरूरत जारी रहेगा या साइकिल स्पीड से आगे निकल? व्यक्तिगत टिप्पणी मैंने कभी जिंदगी में नहीं की, लेकिन रामवीर उपाध्याय के साथ इंसाफ नहीं हुआ। उनकी सेहत बहुत खराब थी। इस परिस्थिति में उन्हें चुनाव लड़ाया गया, मैं जो समझता हूँ ठीक नहीं है। हाथरस की तीनों सीटें गठबंधन जीतेगा और बेहद तकलीफ के साथ मुझे कहना पड़ता है कि रामवीर उपाध्याय कम से कम 50,000 वोट से चुनाव हारेंगे। अच्छा, उनका ये दावा है कि साइकिल, जो उनके समर्थक हैं, उनके परिवार के लोगों की बात करें कि पूरे परिवार ने इतना विकास किया है। हाथरस में 2 ही चीज जानी जाती है कि हाथरस सिंह की मंडी है या फिर रामवीर उपाध्याय। तो क्या ये बात सही है? वो तो सीधा कह रहे हैं कि साइकिल पंचर हो जाएगी और फिर इस बार कमल खिलाएंगे। बेवजह की बात है। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, बीएसपी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, भाई अलग मसला है। हम लोग जनता की अदालत में हैं और अभी फैसला हो जाएगा। जो बातें कही जा रही हैं उनका सत्यता से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से बात कही जा रही है 300 पार बीजेपी और 80 में हम 40, कभी 80-20 की बात होती है, कभी 60-40 की बात होती है, कितना मानते हैं आप इसको? परिणाम अप्रत्याशित होंगे। जातियां टूट रही हैं, ये हवा नहीं आंधी है। गठबंधन के पक्ष में और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के पक्ष में बहुत शानदार जनादेश आने वाला है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और बीजेपी का बहुत बुरा हाल होने वाला है। अच्छा, देखिए, सबकी नजरें पहले फेज पर टिकी थी, फिर दूसरे फेज की बात हुई। आप जानते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों का हमेशा जिक्र रहा, कैराना पलायन की बात यहाँ पर की गई और फिर उसके बाद शामली में एक मुख्यमंत्री का बयान आया गर्मी वाली बात का। तो वाकई तपिश और गर्मी ज्यादा बढ़ गई है यहाँ भी, अब हाथरस की भी। मैं गर्मी और जाड़े की बात नहीं जानता, लेकिन यहाँ हर एक फेज के बाद जो फेज आएगा वो पिछले फेजों से अच्छा होगा। अच्छा, सरकार बना रहे हैं 100%, कहीं कोई शक ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अजीम सुमन जी हमारे साथ थे, सीधा कह रहे हैं कि सरकार अब बनाने जा रहे हैं और पुराने चश्मों से नई चीजों को नहीं देखना चाहिए। पूरे आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और जो गठबंधन जिस तरीके से किया गया वो गठबंधन बेहतर कमाल करके दिखाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, हाथरस। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।